क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स में डेल्टा V और डेल्टा T के दरमियान रिलेशन डेवलप किया जाता है। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम का पता हो, V नॉट वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 546 डेसीमीटर क्यूब है और टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात होती है, डेल्टा टी में डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर होता है। 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया जाए तो वॉल्यूम में चेंज 2 डेसीमीटर क्यूब आएगा। हर एक केल्विन बढ़ाने पर वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब बढ़ेगा और हर एक केल्विन कम करने पर वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब कम हो जाएगा। लेकिन अगर यही वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम 1092 डेसीमीटर क्यूब कर दिया जाए तो हर एक केल्विन पर जो वॉल्यूम में चेंज आएगा ये 4 डेसीमीटर क्यूब आएगा। अगर एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा और अगर एक केल्विन टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर 273 डेसीमीटर क्यूब कंसीडर किया जाए तो एक केल्विन टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब चेंज होगा। अगर हम टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा और अगर हम वॉल्यूम को टेम्परेचर को 1 केल्विन डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या करता है? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहां पर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस नहीं कह सकते। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्ट रिलेशन आता है। सेकंड स्टेटमेंट भी इसकी बनती है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अगर गैसेस के, डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम सेम रखे जाएं, टेम्परेचर प्रेशर सेम रखा जाए तो उनके मोल्स सेम आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लें इसको जरा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने 4 डिफरेंट गैसेस दी एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सब गैसेस के 1 मोल होंगे, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल एंड 1 मोल एज इट इज। अगर वॉल्यूम चेंज किया जाए 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नोट कीजिएगा, हमने वॉल्यूम हाफ किया है, मोल्स भी हाफ हो जाएंगे। हाफ मोल, हाफ मोल, हाफ मोल, हाफ मोल।
इसी वजह से इसी लॉ को गेल-लियोसिक्स लॉ की सेकंड फॉर्म कही जाती है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड रेशियो ऑफ मोल्स रिमेन द सेम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर ऑल द गैसेस। जी, आइडियल गैस इक्वेशन, कंबाइंड फॉर्म ऑफ गैस लॉज, कंबाइंड फॉर्म ऑफ गैस लॉज, गैस लॉज की कंबाइंड फॉर्म को आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हम लिखते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, PV इज इक्वल टू nRT, फिर P1 V1 ओवर T1, P2 V2 ओवर T2। अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों पैरामीटर्स चेंज हो रहे हों तो आइडियल गैस इक्वेशन की ये फॉर्म लगानी पड़ती है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो बॉयल्स लॉ, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो चार्ल्स लॉ, और अगर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशन है तो हमने देखा एवोगैड्रोस लॉ। तीनों पैरामीटर्स चेंज हो रहे हों तो आइडियल गैस इक्वेशन की ये फॉर्म लग जाए। डेंसिटी के लिए D इज इक्वल टू PM ओवर RT। मोलर मैस के लिए फॉर्म क्या बनेगी? PV इज इक्वल टू M ओवर MRT। मोल्स की जगह पर मैस ओवर मोलर मैस, तो मोलर मैस M इज इक्वल टू MRT ओवर PV। ये रिलेशन डेवलप हो जाएगा मोलर मैस के लिए। ये आइडियल गैस इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हमने देखी। R क्या है? R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। नेचर क्या है R की? याद रखिएगा, R एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन। एक केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एक मोल गैस का जो टेम्परेचर, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को R कहा जाता है। R के यूनिट्स, R की न्यूमेरिकल वैल्यू, R कॉमनली 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल में, लेकिन SI यूनिट में R 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल को न्यूटन इंटू मीटर भी कहा जाता है, तो इसी वैल्यू को अगर एडजस्ट किया जाए तो जूल की जगह पर न्यूटन इंटू मीटर पर केल्विन पर मोल। अगर ये ऑप्शंस में दोनों वैल्यूज हों तो SI यूनिट के लिए जूल वाली वैल्यू को प्रेफर किया जाता है। न्यूटन इंटू मीटर है तो है, लेकिन अगर कंपैरिजन जूल के साथ है तो फिर जूल को ही सिलेक्ट किया जाता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हमने देखा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है और इसको हमने कैसे स्टडी करना है। बाज़ औक़ात ऐसा है कि तीनों पैरामीटर्स का कंपैरिजन आ जाता है, जैसे वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज V, what would be new volume if
pressure is doubled and temperature is reduced to 1/2। जी, ये एक सवाल है जिसमें प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का चेंज उसने डिमांड किया है। तो P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये देखिएगा कैसे हम अप्लाई करेंगे। P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। P1 P है, V1 V है, T1 T है, P2 2P है, V2 मालूम करना है, जबकि T2 हाफ ऑफ द T है। रीअरेंज करेंगे, ये प्रेशर प्रेशर टेम्परेचर टेम्परेचर। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या किस फॉर्म में ये रीअरेंज होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 भी इधर आएगा, 1/2 ऑफ V इज इक्वल टू V2 मीन्स 1/4 ऑफ V। वॉल्यूम 1/4 ऑफ V। ये इसका करेक्ट आंसर यहां पर आएगा। अगर गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम V था, प्रेशर को डबल किया, प्रेशर 2P हो गया, टेम्परेचर को हाफ किया, टेम्परेचर हाफ T हो गया, इक्वेशन को रिजॉल्व किया, आंसर 1/4 इंटू V। वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड 4 टाइम्स। ये करेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा। ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशंस भी देखी। अब हम देखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और डाल्टन्स लॉ ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। पहली बात, ये सिर्फ उन गैसेस पर एप्लीकेबल है जो आपस में रिएक्ट ना कर रही हो, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जो गैसेस आपस में रिएक्ट कर जाएं, जैसे अमोनिया एंड HCl, ये रिएक्ट करके एक कंपोनेंट अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं। इसलिए रिएक्टिव गैसेस पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल नहीं होता। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, total pressure is equal to sum of partial pressures of each gas present in the mixture। इसे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। रेस्पिरेशन सबसे अहम एग्जाम्पल है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है। रीजन क्या है? कुछ डेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर 159 टॉर है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन लंग्स 116 टॉर है। ये दोनों वैल्यूज बुक में दी हुई है। इन्हीं वैल्यू से मजीद वैल्यूज डिराइव करेंगे। आइडियल डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दोनों को माइनस कर देंगे
159 माइनस 116, 43 टॉर आइडियल डिफरेंस होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ह्यूमन लंग्स फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। ऐसे ही एट हाई आल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है और कम होके ये 150 टॉर हो जाता है रादर देन 159 टॉर, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन लंग्स तो 116 टॉर ही रहा। अब डेल्टा पी ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये 34 टॉर हो जाएगा, जो आइडियल वैल्यू से कम है। जब ये आइडियल वैल्यू से कम है तो कंफर्टेबल ब्रीथिंग नहीं होगी, इनकंफर्टेबल फील करेगा ब्रीथिंग के दौरान, जी इनकंफर्टेबल ब्रीथिंग होगी। दैट्स वाई प्रेशराइज्ड केबन यूज करते हैं पायलट। प्रेशराइज्ड केबन जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को एडजस्ट किया जाता है 159 टॉर पर आर्टिफिशियली। ये डाल्टन का और पार्शियल प्रेशर है जी। ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, डिफ्यूजन और इफ्यूजन का कंपैरिजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन, डिफ्यूजन randomly flow of gas from high concentration to low concentration, random flow of gas, high concentration region to low concentration region. Effusion, flow of gas molecules one by one from high pressure region to low pressure region, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इफ्यूजन, रैंडम फ्लो डिफ्यूजन, ऑर्डर्ड फ्लो गैस मॉलिक्यूल्स का वन बाय वन फ्लो करना थ्रू अ होल, स्मॉल होल से, ये है इफ्यूजन। डिफ्यूजन में मिक्सिंग ऑफ गैसेस टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। इफ्यूजन में जस्ट फ्लो ऑफ गैसेस, इवॉल्व होना गैस का, एस्केप कर जाना गैस का। स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस इन एयर, escape of gas through punctured tube, पंक्चर्ड ट्यूब से गैस मॉलिक्यूल्स का, एयर का एस्केप कर जाना, ये इफ्यूजन है। ग्रेहम्स लॉ रेट्स ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन को
रिलेट करता है रेट्स यानी कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। Rates of diffusion and effusion of gases are inversely proportional to square root of molar masses of gases। बिल्कुल ऐसे ही rates of diffusion and effusion of gases are inversely proportional to square root of densities of gases। वो गैस जो हैवियर है उसका रेट स्लोअर होता है, वो गैस जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन स्लोअर होता है। हम देखते हैं इसको सवाल हल करने का तरीका। लाइटर गैसेस फास्ट फ्लो करती हैं, हाई रेट्स होते हैं। heavier gases low rates of diffusion and effusion, slowly diffuse और effuse करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जाम्पल ली जाए। हाइड्रोजन का मोलर मैस 2 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का मोलर मैस 32 ग्राम पर मोल। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस 44 ग्राम पर मोल, हैवियर है। तो हाइड्रोजन का मोलर मैस सबसे कम, स्पीड सबसे ज्यादा। ऑक्सीजन का मोलर मैस कंपैरेटिवली ज्यादा है, स्पीड कम हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस इन गैसेस में से मैक्सिमम, तो लोएस्ट स्पीड आ जाएगी। अब आज का सवाल आता है, डेटा दिया होता है उसने कि कोई गैस X है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन के मुकाबले में डबल है या 4 टाइम्स है रेट ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मैस मालूम करना है X का। तो इसका तरीकेकार है, जो लोअर गैस का मोलर मैस है उसका स्केयर ले लें और हैवियर गैस के मोलर मैस को मालूम करना है। रेट्स के साथ आपने क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 का स्केयर लेंगे, हाइड्रोजन का मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम पर मोल और हैवियर गैस का मोलर मैस मालूम करना है। लाइटर गैस के मोलर मैस का स्केयर लेंगे और टाइम्स जितना बताया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा हैवियर गैस का मोलर मैस। 2 स्केयर 4, 4 इंटू 4 16 ग्राम पर मोल। यह आ जाएगा मोलर मैस ऑफ हैवियर गैस। ये हमने 3 गैसेस दी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का मोलर मैस इनमें से सबसे कम है जिसकी वजह से रेट सबसे ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का मोलर मैस कंपैरेटिवली बढ़ गया, स्पीड कम हो गई। और इन तीनों गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस सबसे ज्यादा है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन स्लोएस्ट होंगे, स्पीड स्लोएस्ट होगी। अब इसी को हम कैलकुलेशन के लिहाज से देखते हैं एग्जाम्पल से। 2 गैसेस दी हुई हैं, एक हाइड्रोजन है और एक कोई गैस X है। कहता है कि हाइड्रोजन का रेट X के मुकाबले में 4R है, मतलब हाइड्रोजन स्पीडली फ्लो कर रही है, X उस स्पीड से फ्लो नहीं फ्लो कर रहा, उसकी स्पीड स्लो है। तो हाइड्रोजन का रेट 4 टाइम्स द रेट ऑफ
फ्लो ऑफ अननोन गैस x है, मोलर मास मालूम कीजिए x का। तो x का मोलर मास मालूम करने के लिए इंतहाई आसान तरीका, मोलर मास ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टाइम्स, जो उसने टाइम्स दिया हुआ है, जैसे यहां पर उसने 4 टाइम्स दिया हुआ है, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 16 इंटू 2, 32 ग्राम्स पर मोल। ये किसी अननोन गैस का मोलर मास हमने मालूम कर लिया, 32 ग्राम्स पर मोल। अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो हम कह सकते हैं कि ये मोलर मास था ऑक्सीजन का O2 का। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT है। जी थोड़ा डाटा इसके बारे में। थ्योरी किसने दी? पुट फॉरवर्ड बाय ये बर्नौली साइंटिस्ट था, उसने थ्योरी दी। मैथमेटिकल फॉर्म क्लाजियस ने दी। PV इज इक्वल टू 1/3 MNC स्क्वायर बार। स्क्वायर और बार मीन स्क्वायर वेलोसिटी, C वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास है, V वॉल्यूम है और P प्रेशर। ये मैथमेटिकल फॉर्म है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। फिर मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने वेलोसिटी एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, velocity and energy distribution by Maxwell and Boltzmann, इन लोगों ने velocity and energy distribution दी। modified for real gases, रियल गैसेस नॉन आइडियल गैसेस के लिए मॉडिफिकेशंस मिली वैंडरवाल से। मॉडिफाई किया इसको। अब इस थ्योरी के पास्टुलेट्स में से 2 कॉन्ट्रावर्शियल पास्टुलेट्स हैं। दो पास्टुलेट्स ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, जो गैसेस को आइडियल और नॉन आइडियल बनाते हैं। पहला पार्टिकल पास्टुलेट है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के दरमियान रिलेशन। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ वेसल। एक ही बात, वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ वेसल। गैस की प्रॉपर्टी है कि जितनी भी अवेलेबल स्पेस हो उसको ऑक्युपाई कर लेता है। अब वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स
is negligible small as compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। ये एक पास्टुलेट है विच इज कॉन्ट्रावर्शियल। सेकेंड, देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म की कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं होती। ये दोनों पोस्टुलेट्स कॉन्ट्रावर्शियल हैं, क्रिटिकल हैं। गैसेस के आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में यूज होते हैं। कंडीशंस कब हैं, कब ऐसा करते हैं, किन कंडीशंस पर, वो देख लें। याद रखिएगा, दो कंडीशंस हैं नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर ये दोनों पोस्टुलेट्स रॉन्ग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, गैसेस को नॉन आइडियल बना देते हैं। ये था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। अब हम देखते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर है क्या। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। गैसेस के नॉन आइडियल बिहेवियर को, डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज नोन एज नॉन आइडियल बिहेवियर। गैसेस का आइडियल बिहेवियर को छोड़ जाना नॉन आइडियल बिहेवियर कहलाता है। कब ऐसा होता है, कंडीशंस क्या हैं? अभी हमने देखा दो कंडीशंस हैं गैसेस के नॉन आइडियल बिहेवियर की। पहली कंडीशन है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कैसे पता चलता है कि कौन सी गैस ज्यादा आइडियल है और कौन सी गैस ज्यादा नॉन आइडियल है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है PV/NRT के बराबर होता है। आइडियल गैसेस के लिए G की वैल्यू हमेशा 1 होती है। आइडियल गैसेस के लिए फॉर आइडियल गैसेस G इज 1 और रियल गैसेस के लिए, नॉन आइडियल गैसेस के लिए G 1 के इक्वल नहीं होगा। मुमकिन है कि G 1 से बड़ा हो और यह भी मुमकिन है कि G 1 से छोटा हो। जितनी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी उतनी गैस ज्यादा नॉन आइडियल होगी, या जितनी वैल्यू 1 से ज्यादा स्मॉलर होगी उतनी गैस ज्यादा नॉन आइडियल होगी। ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमने देखा बुक में हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
और कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से मैक्सिमम आइडियल गैस या आइडियल बिहेवियर शो किया हीलियम ने, और मैक्सिमम नॉन आइडियल बिहेवियर शो किया कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एक गैस पोलर है और दूसरी गैस नॉन पोलर है तो पोलर गैसेस जनरली मोर नॉन आइडियल होती हैं। पोलर गैसेस आर जनरली मोर नॉन आइडियल। पोलर गैसेस ज्यादा नॉन आइडियल या ज्यादा रियल होती हैं। ये हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी ही नॉन पोलर थी। ये नॉन पोलर गैसेस हैं। इनमें साइज के लिहाज से कहा जाता है जिसका साइज ज्यादा है वो ज्यादा नॉन आइडियल है, और जिसका साइज स्मॉलर है वो कम नॉन आइडियल है। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल फिनोमिनास जी, प्रेशर, टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर ये डिपेंड करते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर पर। जितना गैस का नॉन आइडियल बिहेवियर ज्यादा होगा उतनी गैस ज्यादा नॉन आइडियल होगी, और उतना क्रिटिकल टेम्परेचर और उतना क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा होगा। नॉन आइडियल बिहेवियर टेबल बुक में बना हुआ है, वो टेबल याद करना होगा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के बारे में। हिंट आपको दे दिया कि अगर रियल और आइडियल गैस का कंपैरिजन है, अगर पोलर और नॉन पोलर गैस का कंपैरिजन है तो जनरली पोलर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा होता है, और साइज के लिहाज से जिस गैस का साइज बड़ा हो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर हाई होता है। तो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस के। वैन डर वाल्स इक्वेशन ये मैथमेटिकल फॉर्म है जो नॉन आइडियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, ये है वैन डर वाल्स इक्वेशन। है क्या? P प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ए और बी क्या है? ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, और बी इफेक्टिव वॉल्यूम है। बी इज इफेक्टिव वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं, जबकि ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। आइडियल गैसेस के लिए ए और बी स्मॉल होंगे, रियल गैस के लिए ए और बी की वैल्यू ज्यादा होगी। स्मॉल है, जबकि रियल गैस के लिए ए एंड बी की वैल्यू ज्यादा होती है, हाई वैल्यू होती
ए के यूनिट्स और बी के यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ ए पूछे जा सकते हैं। एटमॉस्फियर डेसीमीटर 6 पर मोल स्क्वायर, और एसआई यूनिट की बात की जाए न्यूटन मीटर 4 पर मोल स्क्वायर, ये एसआई यूनिट आ जाएंगे ए के। ऐसे ही यूनिट्स ऑफ बी देख लीजिएगा, डेसीमीटर क्यूब पर मोल, और एसआई यूनिट मीटर क्यूब पर मोल। तो ये हमने देखा नॉन आइडियल बिहेवियर के लिए। ये मॉडिफाइड फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन की। अगर ए और बी बहुत छोटे हों, अप्रोच करें जीरो को, तो ए की जगह पे जीरो लगाएंगे तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, बी की जगह पे जीरो लगाएंगे तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दोबारा आइडियल गैस ही बन जाएगी। यहां से इंफॉर्मेशन क्या हासिल होती हैं? इंफॉर्मेशंस, पहली इंफॉर्मेशन है आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि रियल गैस का प्रेशर कम होता है। दूसरी इंफॉर्मेशन, आइडियल गैस के लिए इफेक्टिव वॉल्यूम कुछ नहीं होता, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कुछ नहीं होता, इफेक्टिव वॉल्यूम 0 होता है। तीसरी इंफॉर्मेशन, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम वेसल या गैस के वॉल्यूम के लिहाज से नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। हम Vm को निगलेक्ट करते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वेसल के। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, यूनिट्स थे, कुछ बिहेवियर था नॉन आइडियल गैसेस का। वैन डर वाल्स इक्वेशन जी, प्लाज्मा देखिएगा। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है मैटर की। ये मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर इन यूनिवर्स है, मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर इन यूनिवर्स। 99% of universe consists of plasma, सूरज से लेके क्वार्क्स तक सब कुछ, शाइनिंग स्टार्स, एरोरास प्लाज्मा है। दैट्स वाई 99.9% ऑफ यूनिवर्स इज प्लाज्मा। हम कहते हैं सब कुछ प्लाज्मा है, जब कुछ नहीं था तो प्लाज्मा था, प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। प्लाज्मा है क्या? गैसियस मिक्सचर है gaseous mixture of ions which is overall neutral. ओवरऑल ये क्या है? न्यूट्रल है, लेकिन रिस्पॉन्स देता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को
रेस्पॉन्ड करता है, इसे हम बोलते हैं ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा का टेम्परेचर 20,000 केल्विन है, 20,000 केल्विन टेम्परेचर है प्लाज्मा का। अब प्लाज्मा मैनमेड भी है और नेचुरल भी है। नेचुरल प्लाज्मा हाई टेम्परेचर प्लाज्मा कहलाता है, और ये स्टेबल प्लाज्मा होता है, ये स्टेबल है। जबकि आर्टिफिशियल प्लाज्मा ये लो टेम्परेचर है। तमाम लाइटनिंग बोल्ट प्लाज्मा है, एलईडी एलसीडी प्लाज्मा है, ये अनस्टेबल होता है। गैसेस को आयोनाइज करने के लिए आसान तरीका आपको बता रहा हूं। प्लाज्मा क्या है? सॉलिड है, सॉलिड को हीट करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करेंगे, गैसेस में कन्वर्ट होगा। गैस को हीट करते हैं तो गैस की आयोनाइजेशन होती है और प्लाज्मा बनता है। तो गैसेस के आयंस बन जाने से प्लाज्मा बन जाता है। ये प्लाज्मा के बारे में।